हरियाणा कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति एक बार फिर से उबाल पर है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद 6 महीने से लंबित नेता प्रतिपक्ष की घोषणा अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। मगर इस बार मामला सिर्फ पद की घोषणा भर का नहीं, बल्कि पूरे संगठनात्मक संतुलन और गुटिया राजनीति के भविष्य की दिशा तय करने का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र अहलावत। आज की सियासी गुफ्तगू का मरकज है हरियाणा कांग्रेस की वो अंदरूनी खींचतान जो एक बार नए सियासी मोड़ पर खड़ी है। सीधा सा सवाल है, लेकिन जवाब बड़ा पेचीदा है। नेता प्रतिपक्ष आखिर कौन बनेगा, इस पर चर्चा करेंगे। हरियाणा कांग्रेस की अंदरूनी सियासत एक बार फिर से उबाल पर आ गई है। विधानसभा चुनाव के बाद बीते 6 महीनों से जो सन्नाटा पसरा था, अब वो एक नई सियासी सरगर्मी में तब्दील हो गया है। नेता प्रतिपक्ष की ताजपोशी अब सिर्फ एक ओहदे की बात नहीं, बल्कि कांग्रेस की संगठनात्मक सूरत और गुटिया तासीर का फैसला भी है, जिसको लेकर हाईकमान भी गंभीर नजर आ रहा है। जी हां, कांग्रेस हाईकमान इस वक्त दोहरे मोर्चे पर काम कर रहा है। एक तरफ राज्यसभा की रणनीति तो दूसरी तरफ हरियाणा में सियासी संतुलन कायम रखने की कशमकश है। याद रहे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक वक्त था जब कांग्रेस की पूरी बुनियाद उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती थी, मगर अब वक्त करवट ले चुका है। पार्टी के अंदरूनी हलकों में यह साफ कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस फिर से हुड्डा पर दाव लगाती है तो यह सियासी तौर पर खुदकुशी के बराबर होगा। इसी को लेकर अब चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। इसलिए अब जो नाम सामने आ रहा है वो हम आपको बताते हैं। अब नाम है डॉक्टर रघुवीर कादियान का। एक सधा हुआ तजुर्बेकार और राजनीतिक तौर पर निष्प्रभ हैं। ये बात भी सही है कि हुड्डा खेमे से जुड़ा यह चेहरा है। इसे कहा जा रहा है कि पावर बैलेंसिंग मूव, यानी तजुर्बे का ने हुड्डा गुट की, लेकिन चेहरा नया। कांग्रेस का जहां कितना यह चेहरा कारगर साबित होगा, ये आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। बहरहाल, इसके अलावा गीता भुक्कल, अशोक अरोड़ा, चंद्रमोहन बिश्नोई जैसे नामों का भी चर्चाओं में नाम रहा, लेकिन सवाल यह है उनको क्यों किया गया दरकिनार, वो भी जिक्र कर लेते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? सूत्र बताते हैं कि नामों की वजह साफ है, या तो किसी और सियासी धारा में तो वो ताल्लुक रखते रहे हैं, या फिर दूसरे गुटों से वफादारी रही है। कांग्रेस अब कोई भी सियासी रिस्क नहीं लेना चाहती, खासकर जातीय और सामाजिक समीकरणों के मामले में। इसलिए उनकी चर्चा कमज़ोर पड़ गई है और इसके पीछे की मुख्य वजह भी यही मानी जा रही है। आपको बता दें कि साल 2026 में जब राज्यसभा की 2 सीटें खाली होंगी, तब कांग्रेस के पास एक अहम मौका होगा और उस वक्त हुड्डा की कद्दावर मौजूदगी भी बेहद ज़रूरी होगी। इसलिए पार्टी अब नई राह पर चल रही है। ना नाराज़गी, ना टकराव, बस समझदारी से सियासी शतरंज की अगली चाल चली जाए। तो क्या रघुवीर कादियान बनेंगे कांग्रेस के नए नेता प्रतिपक्ष? क्या ये फैसला कांग्रेस के लिए नया मुकाम तक उसे पहुंचाएगा, या फिर ये एक और सियासी जुआ साबित होगा? अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।